दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को डूबता छोड़कर बेंगलुरु में शाही डिनर करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली की जनता के लिए कुछ करके गए हैं एक ट्वीट जिसमें कह रहे थे कि दिल्ली वाले बाढ़ पीड़ितों की मदद करें और तन मन धन से मदद करें, ये पुण्य का काम है। और साथ ही 10-10 हजार रुपए की चिल्लर घोषणा भी करके गए। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि दिल्ली के लिए कितने फिक्रमंद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अपने शीश महल में पैसे को पानी की तरह बहा देने वाले केजरीवाल भाग खड़े हुए जब दिल्ली पानी में डूब रही थी। अपने महल में लाखों के पर्दे लगाए, लाखों के कमोड लगाए, करोड़ों का मार्बल ठुकवा दिया, करोड़ों रुपए लगाकर दीवारों को चमकाया गया। और जब दिल्ली कोरोना की वजह से तड़प रही थी तब से पैसा बहाया गया। और क्यों, वो भी सुनिए। क्योंकि केजरीवाल के पुराने घर की छत से प्लास्टर टूट कर गिर गया था तो पुराना घर तोड़वाकर नया महल खड़ा कर दिया गया। लेकिन दिल्ली के बहुत गरीब लोगों के लिए 10,000 रुपए का चिल्लर दिया गया है। केजरीवाल तो जनता के सेवक हैं, उन्होंने ऐसा गंदा मजाक दिल्ली वालों के साथ आखिर किया क्यों? 16 जुलाई को केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, यमुना किनारे रहने वाले कई बेहद गरीब परिवार का काफी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों का तो पूरे घर का सामान बह गया। आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए प्रति परिवार देंगे। जिनके कागज जैसे आधार कार्ड आज बह गए उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई उन्हें स्कूलों की तरफ से भी ये दिलाएंगे। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में इन लोगों को बेहद गरीब कहा। और अगर ये लोग बहुत गरीब थे तो फिर इन लोगों के मकान 10,000 में कैसे बन सकते हैं? अब दिल्ली के आम आदमी का एक और ट्वीट देखिए। ये ट्वीट 17 जुलाई को किया गया था। मतलब जब केजरीवाल तो हवा में उड़ते हुए कर्नाटक पहुंचे थे, वहां जाकर कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया शाही लजीज डिनर खाना था, लेकिन पानी नीचे जाने लगा। अब लोग राहत कैंपों से अपने घर वापस जाएंगे। हमें उनकी जिंदगी सामान्य करने में उनकी मदद करनी है। मेरी सब लोगों से अपील है, तन मन धन से लोगों की मदद करें, ये पुण्य का काम है। मतलब लोग यहां मदद करें और केजरीवाल जाकर शाही भोज का आनंद लें। जिस कांग्रेस पर एक दिन पहले तक भौहें चढ़ी थी, उसी कांग्रेस की मेहमान नवाजी में केजरीवाल को पहुंचना था। केजरीवाल रात बेंगलुरु में खाना खा रहे थे और दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल को घेरने में लगी थी। अब आप केजरीवाल के 10,000 रुपए के सच को देखिए। अब तक दिल्ली के तमाम इलाकों में 23,000 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। ये वही लोग हैं जिनके घर बाढ़ में डूब गए। अब इन 23,000 के हिसाब से पैसे जोड़े और एक परिवार में 4 लोग मान लिए जाएं तो केजरीवाल सरकार इन गरीबों को 5 करोड़ 75 लाख रुपए देगी। करीब 6,000 परिवार और रुपए 6 करोड़ भी नहीं। और शीश महल में रहने वाले लोगों के लिए रुपया लगा 45 करोड़। देखिए, जबकि ये केजरीवाल का अपना घर नहीं है। अगर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये घर उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन गरीब लोगों को तो जिंदगी भर इन्हीं घरों में रहना है जो डूबे हुए हैं। केजरीवाल की सरकार पिछले 3 सालों में 1,131 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है विज्ञापनों पर। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ 10,000 रुपए का भद्दा मजाक। अब आप एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ भी बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश, भूस्खलन और तमाम समस्याएं यहाँ खड़ी हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हीं के बीच खा रहे हैं और उन्हीं के बीच बैठ रहे हैं और खुद सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों तक खाना पानी पहुंचता रहे। हिमाचल में भी ऐसा ही कानून है कि बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए दिए जाएं। लेकिन कुदरत के कहर को देखते हुए सुक्खू ने इस कानून में बदलाव करने की बात कही है और सभी को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, सीएम सुक्खू का कहना है कि जो मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए उनका पूरा एस्टीमेट बनाया जाएगा और परिवारों को पैसे दिए जाएंगे। कम से कम केजरीवाल कांग्रेस के सीएम से तो कुछ सीख ही सकते थे। लेकिन केजरीवाल के लिए तो शाही खाना जरूरी था, जिसे खाने के लिए वो दिल्ली को छोड़कर बेंगलुरु पहुंच गए। ये आपदा यूपी में भी आई, हरियाणा में भी आई, पंजाब में भी आई, हिमाचल में भी आई, उत्तराखंड में भी आई। लेकिन किसी ने किसी को दोस्त नहीं ठहराया। उन्होंने इससे निपटने के लिए काम किया, लोगों की जान बचाई। लेकिन केजरीवाल कई दिन तो इसे बीजेपी की साजिश बताने में जुटे रहे, लोगों को बचाने का काम नहीं किया। राहत शिविरों में भी लोगों के पास खाने पीने का भरपूर सामान नहीं है, लोग गालियां दे रहे हैं। और लोगों से भी इस 10,000 रुपए के बारे में पूछा गया, किसी ने
नहीं कहा कि ये रकम एक घर की मरम्मत करने के लिए काफ़ी है, एक झुग्गी बनाने के लिए काफ़ी है। केजरीवाल के इस मजाक से जनता आहत है, जनता परेशान है, क्योंकि दिल्ली में पानी उतरने की जगह फिर से बढ़ने लगा है। लेकिन खुद को जनता का सेवक बताने वाले केजरीवाल अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। बेंगलोर पहुंच केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together. सीएम केजरीवाल का कहना है कि मोदी सरकार ने देश में महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, इसीलिए अब मोदी को हटाने के लिए विपक्ष को साथ आना जरूरी है। दिल्ली के साथ कोरोना के वक्त में भी केजरीवाल ने यही किया और आज जब दिल्ली डूब रही है तब भी बस केंद्र सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं। तो केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता के बारे में सोचिए, अपने महल में 45 करोड़ लगा दिए और गरीबों के मकान के लिए सिर्फ 6 करोड़ दे रहे हैं। हिमाचल के सीएम से ही कुछ सीख लीजिए कि पीड़ितों की मदद कैसे की जाती है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। दिल्ली के नालों पर केजरीवाल सरकार 200 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है, लेकिन पानी दिल्ली से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो पैसा आखिर गया कहां, वो भी दिल्ली की जनता को बताइएगा। साथ ही आप भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तकरीबन 75,000 में से अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो तकरीबन 67,000 पर्यटकों को हम निकाल चुके हैं। 12,000 से के करीब गाड़ियों को हमने मनाली से निकाल दिया। मनाली शहर के इर्द गिर्द 90% जो टूरिस्ट है वो उसको हम निकाल चुके हैं। जो कुछ टूरिस्ट हमारा अभी फंसा है वो कसोल में है, तीर्थन वैली में है, सब सेफ है। सबको खाने पीने का हम इंतजाम कर रहे हैं, पूरी सामग्री वहाँ पहुँचा रहे हैं। और इस आपदा के समय, इस त्रासदी के समय मैं कुल्लू की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेहमानों को देवभूमि की संस्कृति से परिचय करवाया। 3 जगह रामशिला चौक में जब रात को गाड़ियों की लंबी लाइन हम निकाल रहे थे, 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया। मंडी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। लोग जल्दी में थे कि किसी न किसी तरह से निकले। 2-2 हज़ार गाड़ी ट्रैफिक में थी। पुलिस को सेक्टर्स में बांटा गया और वहाँ पीडब्ल्यूडी स्टाफ, हमारे जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उन्होंने वहाँ खुद उसका निरीक्षण किया। और हम पहले दिन जो ओट में फंसी हुई 2,500 गाड़ियां थी उनको निकालने में सफल रहे और मनाली में 1,500 गाड़ियों को हम निकालने में सफल रहे। खाने के लिए हमने रास्ते में सरकार की तरफ से 3 जगह जहां बिस्किट और जूस दिया जा सकता था, एप्पल दिए जा सकते थे, बनाना दिया जा सकते थे, वो सब दिए।